हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं ईडीए। अब काफी लोगों को ईडीए का मतलब नहीं पता होगा, ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं। व्हाट एग्जैक्टली द ईडीए, ईडीए होता क्या है भैया। Honestly, end of this video, you have mastery in EDA. आप बोलोगे भैया EDA is the best step in a data science, data analyst, or if you are training any kind of machine learning model, EDA is the most important ताकि हमारा ML model failure ना हो. So who I am? I'm a machine learning engineer, and today I will give you overview about what exactly the EDA. ठीक है, EDA हम अच्छे से समझेंगे, पूरा के पूरा overview लेंगे स्टार्टिंग से ले एंड तक. सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सो अगर मैं बात करूं ईडीए क्या कहलाता है, ठीक है, माइट बी हर्ड अबाउट ईडीए. मैं उम्मीद करता हूं अगर नहीं पता तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं एकदम अच्छे से आपको समझाऊंगा ताकि आप हो जाओगे मास्टर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. सो ईडीए स्टैंड फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिस्ट. ठीक है भैया, ये तो आपने एक इंग्लिश की टर्म बता दी. व्हाट एग्जैक्टली ईडीए हमको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है. होप मैं उम्मीद करता हूँ डेटा एनालिस्ट अब से आप समझ सकते हो कि हम कुछ डेटा को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, डेटा के साथ कुछ डील कर रहे हैं. क्या डील करेंगे सब समझेंगे. बट इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि भैया हमें ईडीए की रिक्वायरमेंट क्यों है, व्हाई ईडीए की क्यों जरूरत पड़ी. ठीक है, तो अगर एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई या फिर डेटा साइंटिस्ट या फिर आप डेटा एनालिस्ट हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्टली हम क्या करते हैं, हम डेटा को लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डेटा को लेना. और डेटा को हम कहां से लेते हैं, माइट बी वी टेक डेटा थ्रू एसक्यूएल, है ना, किसी डेटाबेस से एसक्यूएल या फिर मोंगोडीबी से हम उस डेटा को ले रहे हैं, या फिर हो सकता है उस डेटा को हम कोई जेसन फाइल या फिर सीएसवी फॉर्मेट में से ले रहे हैं. माइट बी दैट चांसेस इज आल्सो पॉसिबल कि भैया उस डेटा का एक्सेस नहीं है, किसी वेबसाइट पर है ना, उस वेबसाइट से हमें उस पर्टिकुलर डेटा को लेना है. तो माइट बी हम क्या कर सकते हैं, वेब स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं. इन सब पे मैंने ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो. तो भैया वही वेब स्क्रिप्टिंग हमने लिखा है. इन अलग अलग वे से हम क्या लेते हैं, डेटा को लेते हैं. एपीआई के फॉर्म में भी हम एपीआई से कैसे डेटा लेते हैं. तो ये 4-6 मेथड जो भी होते हैं, इन सब वे से मैंने आपको डेटा को कैसे लिया जाता है, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और एआई इंजीनियर. ठीक है, ये सारी मैंने आपको चीजें सिखा दी है. तो इन वे से सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा लेते हैं. जैसे हमारे पास डेटा आ गया, जैसे हमारे पास क्या आ गया भैया, डेटा आ गया. अब ये डेटा हम क्या करेंगे, मशीन लर्निंग मॉडल को देंगे. बट हो सकता है इस डेटा बहुत मतलब गंदा सा हो, बहुत इस डेटा में कमी हो, इस डेटा को हमें सुधारना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, खूबसूरत बनाना पड़ेगा, ताकि हम मशीन लर्निंग मॉडल को जब दे, इसमें जो फीचर्स ऐड करेंगे, फीचर रिमूव करेंगे, विच वुड बी फीचर एक्सट्रैक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, इसके बाद पढ़ेंगे. बट अभी इस डेटा को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे ताकि हम मशीन लर्निंग मॉडल को डेटा देने से पहले वो फेलियर मोड में ना जाए. होप आप समझ सके होंगे. मैं वापस समझाता हूँ भैया. अभी हमारे पास डेटा है, ठीक है, उस डेटा को क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे बिफोर गिविंग टू मशीन लर्निंग मॉडल. अब भैया एनालाइज करने की क्या जरूरत है, जिस प्रकार से यू एज अ ह्यूमन, आपके लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है ना. आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देते हो वहां पे क्या है, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट. ओके, उसी प्रकार से फॉर मशीन लर्निंग मॉडल डेटा इज इंपॉर्टेंट. तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को चेक करना पड़ेगा. किसी भी टाइप का गंदा डेटा उठा लिया, उसको हम कैसे भेज सकते हैं. होप यू गेटिंग माय पॉइंट. तो हम क्या करेंगे, डेटा को एक्सप्लोरेटरी करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे. ठीक है, बढ़िया. होप आप समझ गए होंगे इस स्टेप में. अब थोड़ा सा डीप में जाते हैं कि ठीक है भैया आपने बता दिया, हम क्या करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे. बट किस टाइप का एनालाइज करेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि किस टाइप का डेटा को एनालाइज करेंगे. ये मुझे समझ में नहीं आ रहा भैया. आप मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ पे हम किस टाइप के डेटा को एनालाइज करेंगे. टेल मी दिस थिंग. ठीक है, बढ़िया. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी डेटा सेट आ रहा है उस डेटा को सबसे पहले समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे.
अंडरस्टैंड करेंगे उस डेटा को, अंडरस्टैंड करेंगे डेटा को। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, कुछ भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, बढ़िया। क्या अंडरस्टैंड करेंगे वो एक बार देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है, ये लेट्स सपोज बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है, और इस डेटा के अंदर बहुत सारे रोज होंगे, बहुत सारे कॉलम्स होंगे, है ना। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, स्टूडेंट का डेटा है ना, माइट बी ऑल आर स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट का डेटा है। यहाँ पे बच्चे के रोल नंबर हो गए, यहाँ पे परसेंटेज हो गए। ठीक है, रोल नंबर, परसेंटेज, नेम, उसके बाद प्लेस। ठीक है, अब इस डेटा में हो सकता है, हम कैसे गारंटी ले ले, हो सकता है कॉलेज ने पूरा डेटा बराबर बना के रखा हो, बहुत पुराना डेटा है। ठीक है, 2002 का डेटा उस कॉलेज की स्टूडेंट का, एल्यूमिनाई का। हो सकता है किसी स्टूडेंट का प्लेस कॉलम मिसिंग है ना, वो प्लेस हुआ है या फिर नहीं हुआ था उस टाइम पे कॉलेज से, वो मेंशन है या फिर नहीं है। हो सकता है वो ना भी मेंशन हो, है ना। हो सकता है कि उस डेटा में मिसिंग वैल्यूज हो। ठीक है, तो एज अ डेटा एनालिटिक्स, एज ए ईडीए, हमारी स्टेप यहाँ पे मेन चीज ये भी होती है कि जो मिसिंग वैल्यू है, कितनी मिसिंग वैल्यू है, कितने कॉलम्स में वैल्यूज नहीं है, मिसिंग वैल्यू को फाइंड करना। द फर्स्ट स्टेप वुड बी मिसिंग वैल्यू को फाइंड करना इन ईडीए, कि भैया हमारा डेटाबेस है, उसमें कितनी रोज एंड कॉलम में वैल्यूज हैं, कितनी रोज एंड कॉलम में वैल्यूज नहीं है। तो फर्स्ट थिंग हम जो फाइंड करते हैं वो करते हैं मिसिंग वैल्यूज को फाइंड करना। ठीक है, सेकेंड चीज हम जो देखेंगे ईडीए प्रोसेस में हम क्या करेंगे, वो करेंगे स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स एज अ डेटा साइंस, एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, हम मैथमेटिक्स के साथ डील करते हैं, स्टेटिस्टिक्स के साथ डील करते हैं, है ना। स्टेटिस्टिक्स में क्या होता है भैया, हम मीन निकालते हैं, मीडियम्स निकालते हैं, मोड निकालते हैं, इस पे पूरी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है स्टेटिस्टिक की। अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर चेक कर सकते हो, बट उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स वेरी इजी। आप जो 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हो वही है, 10th 11th में माइट बी यू आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट, और मतलब वही है मीन, मीडियन, मोड, स्टैटिस्टिक्स। सो ये जो चीजें हैं, है ना, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, सो ये जो चीजें हैं स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम करेंगे। एंड लास्ट वन, हम जो स्टेटिस्टिक कर रहे हैं, मिसिंग वैल्यूज फाइंड करने, ये 2 स्टेप्स होगी। और लास्ट वन में हम जब करेंगे वो करेंगे भैया विजुअलाइजेशन। हमारा जो डेटा है उसको क्या करेंगे, विजुअलाइजेशन की हेल्प से चेक करेंगे। विजुअलाइजेशन में माइट बी यूज हिस्टोग्राम, है ना। हिस्टोग्राम करके एक चीज होती है, मैंने आपको सीबॉन एंड मैटप्लॉटलिब में ये सारी चीजें बता दी है ना। हिस्टोग्राम हो गया, हीस्ट प्लॉट हो गया, बॉक्स प्लॉट हो गया, है ना। ये अलग अलग टाइप के प्लॉट होते हैं। स्कैटर प्लॉट हो गया, ठीक है, स्कैटर प्लॉट हो गया। तो इन सब की हेल्प से हम क्या करेंगे भैया, ये जो डेटा है उसको विजुअलाइज करेंगे, ताकि हम बेटर इंसाइट्स निकाल सके, बेटर अंडरस्टैंड कर सके। हिस्टोग्राम वाज लुकिंग लाइक दैट, लाइक इस टाइप का दिखता है, ठीक है। एंड द बॉक्स प्लॉट लुक वुड बी लाइक दिस, है ना। ये बॉक्स प्लॉट आई थिंक इट वुड बी शो द मीडियन, है ना। मीडियन जो वैल्यू होती है, मीन जो वैल्यू होती है उसको शो करता है। एंड स्कैटर प्लॉट वुड बी लुकिंग लाइक दैट, it would be showing scatter, or we can say the dot forming, so that would be scatter plot. तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, what exactly we learning till now, ठीक है भैया। हम पढ़ रहे हैं EDA, which is a crucial step, second step बोल सकते हैं, third step बोल सकते हैं, डिपेंड ऑन डिफरेंट यूट्यूबर, ठीक है। EDA काफी बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें जब एक्सप्लोरेटरी डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं, एंड क्या क्या अंडरस्टैंड किया जाता है भैया, मिसिंग वैल्यूज को फाइंड किया जाता है, स्टेटिस्टिक निकालते हैं, मीन, मीडियन, मोड, एंड द लास्ट वन वुड बी विजुअलाइजेशन करते हैं यूजिंग डिफरेंट ग्राफ्स, प्लॉट्स, ताकि उस डेटा को हम बेटर वे से अंडरस्टैंड कर पाए। वी हैव मल्टीपल काइंड ऑफ ग्राफ्स, लाइक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, मेंशन सीबॉन एंड मैटप्लॉटलिब, बट उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर नहीं आता डोंट वरी, है ना। चाहते हो और ज्यादा डीप में पढ़ना तो गो इन माय पाइथन सीरीज, वहां पे मैंने ये चीज कवर कर रखी है। बट ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, इस सीरीज को मैं बहुत डीप में जाके एक्सप्लेन करूंगा एज आई हैव एक्सपीरियंस, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो ये था अबाउट as a data analyst, as a EDA, what we are doing. So coding part पे जाने से पहले what I will do, मैं एक बार आपको types of EDA बता देता हूँ। Type of exploratory data analysis, type of
ईडीए, ठीक है। ईडीए की क्या क्या टाइप्स हैं, जस्ट सेकेंड, आई एड ब्यूटीफुल हेडिंग, ओके। द फर्स्ट वुड बी यूनिवर्सल एनालिस्ट, sorry, the first one will be the univariant analyst, ठीक है। यूनिवेरिएंट एनालिस्ट बहुत इजी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। काफी बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई तो एक काम कर, मुझे ईडीए की स्टेप्स ही बता दे या फिर फीचर एक्सट्रैक्शंस बता दे। अगर आप ये चीजें बता देते हो तो एज अ फ्रेशर लेवल की जॉब्स में वालों माइट बी यू एबल टू क्लियर इंटरव्यू। बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आई हैव सीन, है ना, लोग कम एज में, एंड या जॉब इज आल्सो लेस अभी के लिए, बट हाँ फ्यूचर में डेफिनेटली इंक्रीज होगी। बायवेरिएंट एनालिस्ट, ठीक है, बायवेरिएंट एनालिस्ट। एंड द लास्ट वन वुड बी यूनिवेरिएंट होता है, बायवेरिएंट होता है, और एक होता है मल्टीवेरिएंट, ठीक है। मल्टीवेरिएंट एक एक करके समझेंगे, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, एंड हाँ मजा आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो में पेन और बुक लेकर बैठना है और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया भैया, टाइप्स ऑफ ईडी में फर्स्ट वन है यूनिवेरिएंट, सेकंड वन है बायवेरिएंट, और लास्ट वन है जो तीसरा टाइप है वो है भैया मल्टीवेरिएंट। तो अब बात करते हैं फर्स्ट वाला जो टाइप है जिसका नाम है यूनिवेरिएंट एनालिस्ट, यूनिवेरिएंट ईडीए, यूनिवेरिएंट जो भी आप बोलो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भैया यूनिवेरिएंट, यूनिवेरिएंट एनालिस्ट, ठीक है। कि भैया ये यूनिवेरिएंट एनालिस्ट होता क्या है, व्हाट एक्चुअली यूनिवेरिएंट एनालिस्ट, ठीक है। बहुत इजी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें, बहुत मजा आएगा, एंड या यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस वीडियो, आई विल गिव यू श्योरिटी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यूनिवेरिएंट एनालिस्ट, ठीक है, इस वर्ड को समझो, यूनिवेरिएंट, ठीक है। ये जो है ना वर्ड जो है वो दो चीजों से बना हुआ है, दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। द फर्स्ट वन वुड बी यूनी, यूएनआई, एंड सेकंड वुड बी वेरिएंट, ठीक है। यूनी का मतलब क्या होता है, यूनी सिंगल, एक, है ना। मल्टी मतलब डबल, बाय मतलब डबल, मल्टी मतलब समझ सकते हो मल्टीपल, मल्टी। यूनी मतलब क्या हो गया, सिंगल हो गया। भैया अभी तक मुझे इस वर्ड से ये समझ में आ रहा है, यूनी मतलब क्या हो रहा है, सिंगल, है ना, यूनी सिंगल। और ये वेरिएंट का मतलब क्या है, वेरिएंट का मतलब क्या है भैया, वेरिएंट नाम सुना हुआ लग रहा है, माइट बी आई विल अंडरस्टैंड समथिंग वेरिएबल, है ना, वेरिएबल, ठीक है। क्या होता है, बहुत इजी चीज है, डोंट वरी। अभी मैं इसको बोल देता हूँ वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। देखो वेरिएबल बोल सकते हैं या फिर वेरिएंट एक चीज होती है, ठीक है। देसी भाषा में समझे, वेरिएंट या फिर वेरिएबल को हम बोल सकते हैं कॉलम, ठीक है। कॉलम अभी बता देता हूँ, छोड़ो, कॉलम, ठीक है। लेट सपोज ये हमारा डेटा सेट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये पे कॉलम नंबर 1 होगा, ठीक है, जिसका कोई भी ABC नाम होगा। ये कॉलम नंबर 2 है जिसका नाम नेम है। ये कॉलम नंबर 3 है जिसका नेम XYZ है। ये कॉलम नंबर 4 है ना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, है ना। तो वेरिएंट इज अ कॉलम, ठीक है। वेरिएबल थोड़ी सी एक टेक्निकल वर्ड है, एंड हमारी देसी भाषा में हम समझे, हमारे अंडरस्टैंड के लिए हम समझे, तो इट वुड बी अ कॉलम। आप कॉलम का भी यूज कर सकते हो, नो वरी अबाउट इट। बट हाँ, इफ यू आर सिटिंग इन इंटरव्यू, इफ यू आर वर्किंग इन अ प्रोफेशनल वर्ल्ड, वहां पे वेरिएबल टर्म्स इज यूजिंग, तो उसीलिए मैंने ये वाला टर्म्स यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। आप देसी भाषा में कॉलम समझ सकते हो। सो सिंपल भाषा में बोलूं, ठीक है, लेट सपोज हमारा कोई भी एक डेटा सेट है, लेट सपोज ये कोई डेटा सेट है ABC, ठीक है। इस ईडीए में हम क्या करते हैं, एनालिस्ट करते हैं, है ना, एनालिस्ट करते हैं। अगर किसी एक कॉलम, सिंगल प्लस कॉलम, है ना, किसी सिंगल कॉलम पे अगर हमको क्या करना हो, किसी सिंगल कॉलम पे अगर हमको क्या करना हो, ईडीए परफॉर्म करना हो, एनालिस्ट करना हो, तो व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर यूजिंग, वी आर यूजिंग ए यूनिवेरिएंट मेथड, है ना। किसी एक कॉलम पे हमको एनालाइज करना हो, लेट सपोज हमारा कोई डेटा सेट है, ओनली मुझे लेट सपोज सेल करके डेटा सेट है, उसमें एक ही कॉलम पे मुझे एनालाइज करना है, तो हम वहां पे ईडीए परफॉर्म करेंगे। तो ईडीए का मतलब ही होता है
कि भैया किसी डेफिनेशन बोल रहा हूं, किसी फीचर या फिर बोल सकते हैं भैया कोई वेरिएबल है, किसी वेरिएबल है ना, कोई वेरिएबल, ठीक है, अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग वर्ड है, या फिर कॉलम, सारी चीजें एक ही होती है, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन की किस वे में बोल रहा है। किसी फीचर, वेरिएबल या फिर कॉलम को एनालाइज करना हो या फिर उसके डेटा को एनालाइज करना हो, जो आप लिखना चाहो, उसके डेटा को एनालाइज करना हो, तो वी आर यूजिंग यूनिवेरिएंट है ना, सिंगल, हमें अब नाम से ही क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई डेटा सेट हो तो मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। आई विल गो हियर, लेट मी चेक इफ एनी डेटा सेट इफ आई हैव Anaconda might be, I think I don't have yet, localhost में, just second, केगल से मैं कोई भी डेटा सेट ले लेता हूँ। आई विल गो हियर, ओके, माइट बी टेक टाइम। केगल टाइटेनिक का डेटा सेट ले लेता हूँ, टाइटेनिक डेटा सेट है ना। मैं उम्मीद करता हूँ टाइटेनिक के बारे में आप सब लोग फेमिलियर होंगे। गेटअप से ले लेता हूँ टाइटेनिक सीरियसली, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग टाइटेनिक से क्लियर होंगे, है ना। टाइटेनिक क्या था, एक फ्लाइट थी, आई थिंक वो गिर गई थी समवेयर, ठीक है, दैट वुड बी द डेटा सेट, ठीक है। यहाँ पे देखो टाइटेनिक का ये हमारे पास डेटा सेट अभी मैंने डाउनलोड किया है। उसमें क्या है कि भैया उस टाइटेनिक फ्लाइट जो थी उसमें कौन कौन से पैसेंजर्स थे, है ना, पैसेंजर की आईडी क्या थी, उसमें सर्वाइव कर पाया या नहीं कर पाया, 01 मतलब वो बंदा था वो सर्वाइव कर पाया, अगर नहीं कर पाया तो 0 और कर पाया तो 1, ठीक है। पी क्लास करके कोई थी, ठीक है, पैसेंजर क्लास समथिंग, उसमें क्या क्या नेम थे, कौन कौन से पैसेंजर थे वो जो ट्रैवल कर रहे थे, वो चीज यहाँ पे शो हो रही है। बहुत बड़ा डेटा सेट है, ठीक है, जिसमें ये आप नाम पढ़ सकते हो, ब्रांड मिस्टर ओवन हेरिस करके कोई बंदा था वो ट्रैवल कर रहा था, जेंडर क्या था, मेल था, फीमेल था, एज, ये सारी चीजें हमें दिख हुई है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर डेटा सेट में मुझे एनालाइज करना है कि भैया इसमें मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, एक ही कॉलम पे मुझे क्या करना है, एनालाइज करना है कि भैया इस टाइटेनिक फ्लाइट के अंदर कितने मेल ट्रैवल कर रहे थे, कितने फीमेल ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल कॉलम्स की, मल्टीपल फीचर्स की तो जरूरत नहीं पड़ रही, मल्टीपल वेरिएबल्स की तो जरूरत नहीं पड़ रही। वेरिएबल फीचर मतलब आप समझ रहे हो, मैं कॉलम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे किसकी का जरूरत पड़ रही है भैया, मुझे एक ही कॉलम्स की जरूरत पड़ी है ना। मुझे मेल और फीमेल निकालना है तो ऑब्वियसली मुझे सेक्स वाले कॉलम की जरूरत है ना, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों का डेटा है, ठीक है। होप माई गेटिंग माई पॉइंट। मैं सर्वाइव वाला लूंगा तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे एनालाइज करना है कितने मेल थे कितने फीमेल थे। तो एट द टाइम व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज ओनली वर्क विथ वन कॉलम विच वुड बी सेक्स वाला कॉलम, है ना, जिसमें मेल और फीमेल दोनों मेंशन हैं। होप यू गेटिंग माई पॉइंट। सो उस टाइम इस टाइप के सिनारियो में, इस टाइप के एनालिस्ट में हम कौन सा यूज करते हैं, EDA। होप यू गेटिंग माई पॉइंट। नहीं आ रहा वापिस पूछो, कमेंट करो, मैं आपको 100 बार सिखाऊंगा। इट्स वेरी इजी, वेरी इजी, ठीक है। किसी एक कॉलम को क्या करना भैया, ऐसा केस जिसमें किसी एक कॉलम को क्या कर रहे हैं, एनालिस्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया हमको आइडेंटिफाई करना है कितने मेल थे कितने फीमेल थे, है ना। तो वो कितना मेल और फीमेल वाले डिटेल ओनली सेक्स वाले में है, ठीक है, जिसमें मेल फीमेल दोनों चीजें मेंशन हुई है। तो इस टाइप का जब सिनारियो होगा तब हम यूज करेंगे यूनिवेरिएंट डेटा एनालिस्ट। होप यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब ये यूनिवेरिएंट में भैया आपने बोल दिया कि ठीक है उसमें हम एनालाइज करेंगे, ये आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया, बट इसके भी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। यूनिवेरिएंट एनालिस्ट के कुछ टाइप्स हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। यूनिवेरिएंट एनालिस्ट, ठीक है, एनालिस्ट। यूनिवेरिएंट एनालिस्ट के जनरली हमारे पास 2 टाइप है। द फर्स्ट वन वुड बी, देखो यूनिवेरिएंट, अब वापस चलते हैं हमारे डेटा सेट में, ठीक है, डेटा सेट में, ठीक है। यहाँ पे देखो सेक्स वाला जो है उसमें मेल फीमेल है ना, मतलब डेटा वुड बी
कैटेगरी फॉर्म, है ना, या तो वो मेल था या फिर फीमेल था, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया वो जो फ्लाइट थी उसमें आप मुझे ये बताइए कि कितने लोग, कौन सी एज के लोग ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, कौन सी एज के लोग ट्रैवल कर रहे थे, जैसे एज हो गया, ठीक है, कौन सी एज के लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेटा वुड बी न्यूमेरिकल। यहाँ पे क्या था भैया, कैटेगरिकल था, या तो मेल है या फिर फीमेल है, समथिंग वी डिवाइडेड इनटू द कैटेगरी। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एज में हम क्या कर रहे हैं भैया, यहाँ पे तो डेटा न्यूमेरिक है, तो यहाँ पे डेटा किस किस टाइप का हो सकता है भैया, यहाँ पे डेटा दो टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है भैया कैटेगरिकल, फर्स्ट हमने पढ़ा सेक्स जिसमें मेल और फीमेल। एक तो हो सकता है भैया कैटेगरिकल और दूसरा होता है न्यूमेरिकल, है ना, न्यूमेरिकल हो सकता है, नंबर वाला हो सकता है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो वो जो कैटेगरिकल होता है उसको टेक्निकल वर्ड में इन्होंने लिख दिया है, वो लिख दिया कैटेगरिकल वेरिएंट, कैटेगरिकल वेरिएंट। और जो हमारा नंबर वाला डेटा है, एज हो गया, हाइट हो गया, ये जो चीजें होती है डेटा सेट में फाइंड करने को एक कॉलम में, यूनिवेरिएंट मतलब सिंगल कॉलम की बात कर रहे हैं, वो होता है भैया, इन्होंने नाम दे दिया न्यूमेरिकल वेरिएंट, न्यूमेरिकल वेरिएबल और वेरिएबल व्हाट एवर यू वांट टू गिव, ठीक है, डिपेंड ऑन इंटरव्यूअर वो क्या आपसे पूछे, ठीक। तो हम क्या हो गया भैया, यूनिवेरिएंट वो दे रहा, दो टाइप के डेटा होते हैं, टाइप्स अगर आपसे पूछ ले, एक तो कैटेगरिकल डेटा होगा या फिर दूसरा होगा न्यूमेरिकल डेटा जिसमें हम डील कर रहे होंगे नंबर्स के साथ, ठीक है। अगर मैं बात करूं कैटेगरिकल डेटा में हम कौन कौन से ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं, तो वी डील विद हिस्टोग्राम, ठीक है। हमारे पास बॉक्स प्लॉट होता है, और अगर मैं बात करूं न्यूमेरिक में तो हमारे वहां पे पाई चार्ट्स हो गए, ठीक है, पाई चार्ट्स हो गए और काउंट प्लॉट हो गया, ये सारी चीजें। अब आप लोगों के मन में डाउट होगा कि ठीक है भाई आपने लिख दिया ये ग्राफ्स इसमें यूज होते हैं, बट इसके पीछे क्या रीजन है कि हम हिस्टोग्राम में यही ग्राफ यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में यही पाई यूज करेंगे, काउंट प्लॉट यूज करेंगे, इसके पीछे क्या रीजन है? इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, जब मैं आपको पढ़ा रहूंगा ये पर्टिकुलर चीजें आप लोग खुद आंसर कर रहे होंगे आफ्टर डूइंग द प्रैक्टिकल पार्ट कि भाई हम हिस्टोग्राम्स को यूज कर रहे हैं, कैटेगरिकल में बॉक्स प्लॉट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपको काफी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी मैं आपको दे रहा हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, ठीक है। सो प्रैक्टिकल्स जाने से पहले मैंने आपको आई थिंक यूनिवेरिएंट काफी अच्छे से समझा दिया, आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। माइट भी थोड़ा सा और प्रैक्टिकल होगा, उसके थ्योरेटिकल होगा, उसके बाद हम गो थ्रू कर लेंगे द प्रैक्टिकल पार्ट में, और मतलब मजा आ जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे भैया ईडीए आपने पढ़ाया मजा आ गया, है ना, इतना इजी ईडीए हमने आज तक नहीं पढ़ा, और ऑनेस्टली मजा आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप मैंने कौन सा लिखा था भैया, फर्स्ट टाइम आपने लिखा था वो था यूनिवेरिएंट जो हम कंप्लीट कर चुके। अब सेकेंड वन कौन सा है भैया, सेकेंड वन है बायवेरिएंट एनालिसिस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बायवेरिएंट एनालिसिस, ठीक है। बायवेरिएंट एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, नाम से क्लियर है। पहले मैंने क्या बोला था, यूनिवेरिएंट यहां पे क्या मैंने एक्सप्लेन किया, यूनि मतलब क्या था, सिंगल, बाय मतलब क्या है, डबल, भैया पहले आपने यूनिवेरिएंट बनाया था, अब मैं बात करूं बाय वेरिएंट, ठीक है। ये दो वर्ड से बना हुआ है, बाय प्लस वेरिएंट। बाय का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, डबल, टू, बाय मतलब टू, टू, बाय मतलब टू, वन कॉम्बिनेशन इज बाय, ठीक है। टू बाय मतलब भैया दो चीजों की बात कर रही है, और वेरिएंट मतलब क्या होता है, कॉलम बोले, फीचर बोल सकते हैं, या फिर वेरिएबल बोल सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब दो कॉलम्स के साथ हम डेटा जब एनालाइज कर रहे हो तब हम बात कर रहे हैं बाय वेरिएंट की। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, वापस मैं उस एक्सेल शीट को ओपन करता हूं जो भी हमने डाउनलोड की है टाइटैनिक के डेटा सेट की, ठीक है। अगर मैं यहां पे देखना चाहूं, मेरे पास लेट्स टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है। मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी। आ नहीं रहा, इट्स नॉट वर्किंग, माइट बी,
इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, छोड़ो। अगर मैं इसमें अगर आपको बोलूं कि भैया ये जो हमारा डेटा है, ठीक है, इसमें मैं ये चेक करना चाहता हूं कि भैया ऐसे कौन कौन से लोग हैं, ठीक है, एज में चेक करना चाहता हूं कि भैया कौन कौन सी एज के लोग सरवाइव कर पाए। वन, यहाँ पे सरवाइव वाले कॉलम्स में क्या लिखा है? 0 मतलब वो सरवाइव नहीं कर पाया, मर गया। 1 मतलब ट्रू, 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू, मतलब वो सरवाइव कर गया। मैं यहाँ पे ये चेक करना चाहता हूं कि ऐसे कौन कौन से एज के लोग हैं जो सरवाइव कर पाए, सरवाइव कर पाए। ठीक है, मैंने क्या क्वेश्चन लिखा? मैंने लिखा कि भैया ऐसे कौन कौन से एज के लोग हैं वो जो क्या कर पाए? सरवाइव कर पाए। ठीक है, कौन सी एज के लोग हैं जो सरवाइव कर पाए? लाइक लेट्स सपोज आई डिवाइडेड इनटू सम ग्रुप्स कि भैया 25 से कम वाले कितने सरवाइव कर पाए ना, 25 से 50 वाले कितने सरवाइव कर पाए, और 50 से 100 वाले कितने सरवाइव कर पाए। आई एम टॉकिंग अबाउट एज। ठीक है, अब एज वाला डेटा हमको कहां से मिलेगा? भैया एज वाला डेटा तो हमें मिलेगा एज वाले कॉलम से। ठीक है, अब वो बंदा सरवाइव कर, मतलब हमें क्या, पहली चीज तो हमें क्या चाहिए? एज वाला कॉलम चाहिए होगा। ठीक है, बढ़िया। दूसरा डेटा हमें क्या करवा चाहिए कि भैया कौन कौन से लोग सरवाइव कर पाए। अगर हम चले एक्सेल शीट के अंदर तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सरवाइव करके एक डेटा है, पी क्लास है ना। पैसेंजर क्लास से तो हमें कोई मतलब नहीं है कि उस क्लास में, अभी इस क्लास की आई डोंट थिंक हमें कोई भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेम की हमको क्या रिक्वायरमेंट है? हमको क्या चेक करना है? एज के हिसाब से कितने लोग सरवाइव कर पाए। तो हमारे लिए पैसेंजर आईडी, सरवाइव, पेरेंट क्लास, नेम, सेक्स, एज, इन सब में से कौन से डेटा से हमें इंसाइट मिलेगा कि कितने लोग सरवाइव कर पाए। ऑब्वियसली भैया सरवाइव वाला जो कॉलम है उसके अंदर बताया गया है कि कौन कौन से कितनी वाली एज के लोग सरवाइव कर पाए। मतलब 0 मतलब नहीं कर पाया, 1 मतलब वो सरवाइव कर गया। तो हमें किसकी रिक्वायर पड़ेगी? सरवाइव वाले कॉलम्स की रिक्वायर पड़ेगी। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें एज वाला कॉलम चाहिए होगा, और दूसरा वाला चीज चाहिए होगी वो होगी भैया सरवाइव वाला कॉलम। इन दोनों के हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन कौन सी एज के लोग ज्यादा सरवाइव कर पाए, कौन कौन सी एज के लोग कम सरवाइव कर पाए। ठीक है, इसी से हम इनसाइट्स निकाल पाएंगे। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे हमें क्या कर रहा है? हमें 2 कॉलम्स का डेटा जा रहा है, तब जाके हम इनसाइट्स, तब जाके हम आउटपुट शो कर पा रहे हैं। सो दैट्स केम इनटू द बाइवेरिएंट। ठीक है, बढ़िया, यहां तक आपको क्लियर होगा। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बाइवेरिएंट की, टाइप ऑफ बाइवेरिएंट, तो कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, किस किस टाइप का डेटा हो सकता है, ये बता दीजिए भैया। द फर्स्ट वन हमारे पास ऑब्वियसली, अगर हम यहाँ पे जाए, है ना, मतलब 2 कॉलम्स की बात कर रहे हैं। पहली चीज तो हो सकता है कि डेटा पूरा न्यूमेरिक हो, है ना। तो अगर मैं एज और सरवाइव की बात करूं, दोनों का डेटा क्या है? न्यूमेरिक है। तो पहला केस भैया ये हो सकता है कि दोनों का डेटा कैसा हो? न्यूमेरिक हो, है ना, दोनों कॉलम्स का डेटा न्यूमेरिक हो। तो ये आ जाएगा भैया न्यूमेरिक वेरिएंट में, न्यूमेरिक डेटा या फिर न्यूमेरिक वेरिएबल्स में। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है भैया? कैटेगरिकल भी डेटा हो सकता है। जैसे फर्स्ट वन जो डेटा हो गया वो हो गया भैया न्यूमेरिक। उसके अलावा दूसरा टाइप का डेटा क्या हो सकता है? माइट बी द पॉसिबिलिटी, मैं यहाँ पे चलता हूँ एक्सेल शीट के अंदर। ठीक है, हो सकता है हमारा डेटा पूरा कैटेगरिकल हो, जैसे सेक्स हो गया, है ना, या फिर इस टाइप का कोई और कॉलम हो। दोनों के दोनों डेटा क्या हो सकते हैं? कैटेगरिकल हो सकते हैं, लाइक मेल फीमेल टाइप का। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं भैया? जो दूसरे टाइप का डेटा हो सकता है वो हो सकता है भैया कैटेगरिकल, कैटेगरिकल। ठीक है, जिसे इस एक्सेल शीट में हम देखें, ठीक है, इस एक्सेल शीट में हम देखें, आई विल गो देयर इन एक्सेल शीट। ठीक है, एक तो ये सेक्स वाला हो गया कैटेगरिकल की, या तो वो मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल देख रहा है। ठीक है, ये इम्बार्क मतलब होता है कि भैया वो कौन कौन सी चीजों से चढ़ा हुआ है, कहाँ से चढ़ा हुआ है, उसका कौन से स्टेशन से वो चढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, ये SCSQ कुछ कुछ लिखा हुआ है, मैं एक बार गूगल कर लेता हूँ कि टाइटेनिक का इम्बार्क क्या था, है ना, टाइटेनिक के स्टेशन क्या थे, टाइटेनिक के भैया इम्बार्क क्या था। ठीक है, व्हाट आई विल गो, ठीक है, बढ़िया। देखो फर्स्ट वन जो था, आई थिंक टाइटेनिक इम्बार्क फ्रॉम
आई थिंक 3 स्टेशन। मैं चैट जीपीटी कर लेता हूँ वैसे। मैं लिखता हूँ भैया टाइटैनिक एम्बार्क स्टेशन नेम, ठीक है। कि भैया कौन कौन सी जगह से टाइटैनिक चढ़ा था। देखो फर्स्ट वन जो था वो था इंग्लैंड का में कोई प्लेस है साउथबॉर्न, साउथरटॉन, ठीक है। सेकेंड हमारा चियरब्रंग करके एक प्लेस है फ्रांस में, और लास्ट आयरलैंड है जिसमें क्विजटॉन है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के जो स्टेशन थे जहां से टाइटैनिक फ्लाइट का मतलब फ्लाइट के लोग चढ़े हुए थे, सिथमपॉन, चेरबंग और क्वींसटॉन, ठीक है। इंग्लिश को माइंड मत करना। तो अगर हम डेटाबेस में चलते हैं तो यहाँ पे इम्बाक्स में क्या हो गया भैया, एफ का मतलब सिफंगटॉन जो इंग्लैंड में प्लेस है, चिंगब्रंग जो फ्रांस में प्लेस है, और ये क्यूस्टॉन जो भी लास्ट में लिखा हुआ है क्यूंसटॉन, ठीक है, जो आयरलैंड में है। ओके, सो ये 3 स्टेशन क्या हो गए, कैटेगरिकल हो गए। एम्बाक्स भी क्या हो गया, कैटेगरिकल डेटा हो गया। 3 टाइप्स की कैटेगरीज हो गई। तो जब हम बात करते हैं कैटेगरी वाली चीजों की तो उसको हम क्या करते हैं, कैटेगरिकल वेरिएंट्स में डालते हैं। तीसरा टाइप का डेटा क्या हो सकता है भैया, तीसरा टाइप का डेटा हो सकता है कि अगर मैं आपको बोलूं इस पर्टिकुलर डेटा सेट में, उस डेटा को देखते हैं कि तुम एक काम करो, सेक्स और एज है ना, कि कौन कौन सेक्स और एज को तुम एनालाइज करो कि भैया उस फ्लाइट में, ठीक है, सेक्स और सर्वाइव एनालाइज करो कि भैया कितनी मेल ज्यादा सर्व कर पाई, कितनी फीमेल ज्यादा सर्व कर पाई, है ना, कितने मेल ज्यादा सर्व पाई, कितनी फीमेल सर्व कर पाई। सेक्स क्या हो गया, कैटेगरिकल डेटा हो गया, मेल एंड फीमेल। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सर्वाइव, ये क्या एक न्यूमेरिक डेटा है। तो थर्ड कंडीशंस क्या हो सकती है, थर्ड वाला टाइप क्या हो सकता है भैया, थर्ड वाला टाइप ये हो सकता है या तो डेटा हमारा न्यूमेरिक भी हो एंड कैटेगरिकल भी हो। तो ये हो गया इसका थर्ड वाला पार्ट। ओके, होप यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, बढ़िया। न्यूमेरिक में हम द ग्राफ वी आर यूजिंग वुड बी स्कैटर प्लॉट, ठीक है, स्कैटर प्लॉट हम यूज करते हैं। और कैटेगरी में हम काउंट प्लॉट यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिक में हम बॉक्स प्लॉट might be used dspot। I think dspot अभी I think that was not recommended by Python, उसकी जगह भी हिट प्लॉट यूज होता है, ठीक है। इट वुड बी लुकिंग लाइक दैट, कुछ इस टाइप का डेटा को एनालाइज करता है और समथिंग लाइक दैट। सो या वी विल सी इट, ठीक है। तो उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट वन वुड बी अ मल्टीवेरिएंट एनालिसिस, है ना। जिस प्रकार से हमने बाई वेरिएंट देखा, जिस प्रकार से हमने यूनिवेरिएंट हमने कर लिया, बाई वेरिएंट कर लिया, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम है, ठीक है। मल्टीवेरिएंट एनालिसिस यहीं पे समझ लेते हैं। मल्टीवेरिएंट क्या होता है भैया, मल्टीपल। इसमें हम कितनी की बात कर रहे थे भैया, 1 कॉलम्स की बात कर रहे थे। इसमें हम कितनी की बात कर रहे थे, बाई वेरिएंट में 2 कॉलम्स की बात कर रहे थे। मल्टीवेरिएंट, मल्टीपल, मल्टीवेरिएंट मतलब 3 या 3 से ज्यादा कॉलम। जब हम बात कर रहे होंगे हमारे डेटा सेट में 3 या 3 से ज्यादा कॉलम को एनालाइज करना है, तब हम यूज कर रहे होंगे मल्टीवेरिएंट एनालिसिस। इसमें हमारे पास काफी टाइप्स के हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा बार प्लॉट हो गया, ठीक है, हिस्टोग्राम हो गया। सो ये सारी चीजें, डोंट वरी अबाउट दैट, काफी इजी कॉन्सेप्ट है और मजा आ जाएगा, ठीक है। सो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको कवर कर लिया है और अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। हमने कवर कर लिया यूनिवेरिएंट, बाईवेरिएंट एंड मल्टीवेरिएंट, ये तीनों टाइप्स हमने अंडरस्टैंड कर लिए ईडीए के, ठीक है। और अब हमें क्या करना है भैया, अब हमें प्रैक्टिकल पार्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल मैंने आपको काफी पढ़ा दिया। सो बिफोर मूविंग टू प्रैक्टिकल पार्ट, एग्जैक्टली हमको करना क्या है भैया, हमको क्या करना है, डेटा को एनालाइज करना है, ईडीए परफॉर्म करना है ना। और ईडीए की फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिस्ट, है ना। डेटा के साथ खेलना है, डेटा को एनालाइज करना है। एज आई मेंशन, फीचर, वेरिएबल, कॉलम के साथ डील्स करते हैं, कॉलम्स को एनालाइज करते हैं एंड ऑल द थिंग्स केम इनटू ईडीए, ठीक है। तो डेटा को एनालाइज करना है, इसकी अगर मैं फुल फॉर्म देखूं तो व्हाट एक्जेक्टली देयर फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिस्ट, ठीक है, यही है इसकी फुल फॉर्म। तो हमें क्या करना है, डेटा को एनालाइज करना है। अब डेटा को एनालाइज करना है, डेटा के साथ खेलना है, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, डेटा रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेगी, है ना, डेटा रिक्वायर। और डेटा हम कौन कौन से वेज से लेते हैं, मैंने फर्स्ट स्टेप ऑफ मशीन लर्निंग में आपको बता दिया
या तो भैया हमारे पास कोई डेटा सेट होगा, उसके थ्रू हम डेटा लेंगे। लाइक डेटा सेट में वी माइट बी हैव सम CSV या फिर कोई जेसन फाइल हो सकती है, ठीक है। APIs के थ्रू हम डेटा ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्या बताया था, वेब स्क्रिप्टिंग बताया था, है ना। वेब स्क्रिप्टिंग, अगर हमारे पास किसी वेबसाइट से हमको डेटा खींचना है, कोई भी ब्लॉगिंग OS करके वेबसाइट है, वहां से हमको डेटा लेना है, तो हम क्या करेंगे, वेब स्क्रिप्टिंग अप्लाई करेंगे। कोई API है, जैसे मैंने आपको मूवी API से एक प्रोजेक्ट बनवाया था, वहां से हमने डेटा लिया था एंड एनालिसिस किया था, सो दैट वुड बी केम इन API। एंड एक लास्ट वे होता है, वो होता है भैया डेटाबेस, जैसे SQL हो गए या फिर MongoDB हो गया, वहां से कैसे डेटा ले सकते हैं। तो यहां से हमारे पास डेटा तो आ गया, ठीक है। अब उस डेटा को क्या करना है, एनालाइज करना है। तो अभी मैं मैं आपको एक फाइल बता रहा था, टाइटेनिक का डेटा सेट, मैं उसी को एक बार ले लेता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैं इसी डेटा सेट को क्या करता हूँ, यूज करता हूँ, ठीक है। एक बार मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सो दिस इज आवर टाइटेनिक डेटा सेट, ठीक है, जिसमें काफी अलग अलग चीजें हुई है, ठीक है। व्हाट आई विल गो देयर इन माय एनाकोंडा नेविगेटर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाया हुआ है EDA करके, ठीक है। जस्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड क्रिएट अ न्यू फोल्डर। मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे मैंने टाइटेनिक का डेटा सेट क्या करा हुआ है, अपलोड करा हुआ है। अब काफी लोगों को यहाँ पे डाउट होगा कि भैया आपने अपलोड क्यों करा हुआ है, हमें नहीं पता, हमें नहीं आता ये डेटा सेट को कैसे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपके डेटा सेट को सिलेक्ट कर देना है। ये डेटा सेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो एटलीस्ट यू हैव आइडिया कि हाँ व्हाट वे आर डूइंग। देन मैंने एक फोल्डर बना दिया है, राइट क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू नोटबुक बना दो, जहां पे आज हम EDA का काम करेंगे। जिस प्रकार से हम अलग अलग प्रोजेक्ट, EDA के बाद हम डेटा इंजीनियरिंग पे देंगे, डेटा इंजीनियरिंग के बाद मॉडल ट्रेन वगैरह करेंगे, साइकिट लर्न पढ़ेंगे। तो हर एक के लिए मैं अलग अलग फोल्डर्स बनाऊंगा ताकि आपके लिए इजियर लो टू अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट्स गो इन EDA, ठीक है। ये वाला हमारा जो नोटबुक है उस पर मैं क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ दे विल ओपन माय नोटबुक, ठीक है। यहाँ से आप रीनेम वगैरह कर सकते हो, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी, बट हो सकता है कोई न्यू पर्सन है वो डायरेक्टली रेंडर टू द EDA सेशन, तो एक बार मैंने फिर से ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भैया हम क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं, ठीक है। हमें चाहिए डेटा सेट, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, EDA वाला डेटा सेट को व्हाट आई विल डू, आई यूज पांडा, है ना। मैं पांडास का यूज करता हूँ और डेटा को क्या करवा देता हूँ, लोड करवा देता हूँ, या फिर आप बोलो रीड करवा देता हूँ, या फिर क्या बोल सकते हैं, इंपोर्ट करवा देता हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, लोड करवाना है, रीड कराना है, इंपोर्ट कराना है। तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, पांडास की हेल्प से करते हैं। तो मुझे क्या करना है, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट, किसको करना है, मुझे पांडास को इंपोर्ट करना है। तो मैंने क्या लिखा, हे प्रभु आप एक काम करो, इंपोर्ट कर दो, किसको, पांडास नाम की एक लाइब्रेरी है उसको, ठीक है। बट भैया मैं प्रोजेक्ट में जब काम करूंगा, ये पांडास नाम बहुत बड़ा लिख पड़ा है ना। जब भी मैं लेट सपोज मैं कोई भी ऑपरेशन कर रहा हूँ पांडास और मुझे मीन निकालना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा पांडास डॉट मीन, है ना। या फिर कोई और ऑपरेशन करना है तो पूरा की पूरा वर्ड लिखना पड़ रहा है, 5 लाइन का वर्ड लिखना पड़ रहा है। तो हमारे पास एक शॉर्टकट है, मैं क्या करता हूँ, ये जो इंपोर्ट कर रहा है इस पांडास को, उसे एक इंस्टेंस दे देता हूँ, इसका एक शॉर्ट नेम दे देता हूँ कि भैया जब मैं मुझे पांडास में तब करूंगा, उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ एज अ PD, है ना। PD एक शॉर्ट पुल को आप बोल सकते हैं इसका इंस्टेंस, ताकि मुझे पांडास डॉट ABC ऑपरेशन ना करना पड़े, डायरेक्टली मुझे उतना ना लिखना पड़े। आई वॉज राइटिंग PD डॉट ABC, तो यहां से मेरा काम क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। हमने क्या दे दिया, एक इंस्टेंस दे दिया। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। परफेक्ट। तो हमने भैया क्या करा है, कुछ नहीं करा, हमने एक सिंपल सा पांडास लाइब्रेरी को क्या करा हुआ है, इंपोर्ट करा हुआ है। यहां तक आप में से किसी को डाउट नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है भैया, मैं यहाँ पे चलता हूँ, हमारे पास डेटा सेट किसमें, टाइटेनिक.csv, इस पे मैं एक बार क्लिक करता हूँ। व्हाट आई विल गो हियर, हमारी जो फाइल का नाम है उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, ठीक है। इसी फोल्डर में है ना। मतलब हमें किसी और पाथ में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पांडास पहले पढ़ा दिए है, अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। मैंने पांडास को PD लिखा था, तो मैं लिखूंगा PD डॉट रीड
_CSV। ठीक है भैया, ये पांडास के अंदर एक मेथड होता है, एक फंक्शन होता है रीड CSV। ये क्या करता है? रीड CSV, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है भैया। पहले हमने रीड लिखा है _CSV, मतलब ये CSV फाइल को क्या करता है? रीड करता है पांडास। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पे क्या देते हैं? उसका पाथ देते हैं उस फाइल का। ठीक है, तो मेरी फाइल का नाम क्या है भैया? मेरी फाइल का नाम है titanic.csv। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कीप दिया एंड पेस्ट ओवर दिया। ठीक है, मैंने क्या करा? पांडास की CSV फाइल को क्या कर दिया? रीड करवा दिया। यहाँ पे हम बोल सकते हैं भैया इस फाइल को हमने रीड करवा दिया, या फिर कोई बोलेगा लोड करवा दिया। वो डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन है ना, इस टेक्निकल वर्ड को यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये पूरा की पूरा डेटा सेट आ रहा है, ये पूरा की पूरा जो हमारी फाइल आ रही है, डेटा आ रहा है, जिसको हमने इंपोर्ट करा है, जिसको हमने लोड करवाया है, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में डाल देता हूँ। लेट सपोज आप वेरिएबल कुछ भी लग सकते हो, ABCEFG, इट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन यू। ठीक है, मैं इसमें नाम दे देता हूँ DF। और जब भी पूरा के पूरा डेटा सेट पांडास का हम जब यूज करते हैं और उसको लोड करवाते हैं स्टोर समवेयर एल्स। ठीक है, इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, came here, paste over there। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जब भी हम पांडास का यूज करते हैं और जब भी हम पांडास का यूज करते हैं और उस डेटा सेट को लोड करवा के किसी थर्ड पार्टी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ठीक है, जिसमें मेरा वेरिएबल का नाम है DF, उसको बोलते हैं डेटा फ्रेम, उसको बोलते हैं डेटा फ्रेम। ठीक है, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, मैं पांडास की बात कर रहा हूँ। ये पूरा की पूरा डेटा फ्रेम है, जिसके अंदर पूरा की पूरा डेटा क्या हुआ है? हमारा पड़ा हुआ है। ठीक है, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ओके। सो अब मैं क्या करता हूं, व्हाट आई विल डू, आई पास DF। मैं चेक करना चाहता हूं कि भैया ये जो है, ठीक है, ये जो है, ये डेटा सेट तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? लोड करवा दिया। क्या इस डेटा फ्रेम में डेटा है? क्या इस डेटा फ्रेम में डेटा है? एक बार मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं DF को कॉल करता हूँ। क्या इस व्हाट्स द एरर कमिंग? यहाँ पे हमको कोई एरर आ रहा है। ओके, इसको हमने कमेंट में नहीं डाला इसलिए। ठीक है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ओके, इसको मैं वापस लोड करता हूँ। ओके, सो वेट सम सेकेंड, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। ओके, जैसे मैं DF रन करता हूँ, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने पांडास को इंपोर्ट किया और इस डेटा सेट को लोड करवा दिया, रीड करवा दिया। उसके बाद मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस डेटा फ्रेम में हमारे पास क्या क्या है। क्या करा, इस डेटा फ्रेम में जो डेटा स्टोर था उसको मैंने कॉल कर दिया कि भाई एक काम कर, इस डेटा फ्रेम नाम का जो हमने कीवर्ड है, DF नाम की जो चीज है, वेरिएबल है, उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैं देखता हूं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें शो कर रहा है भैया, ये वो बहुत सारा डेटा हमारा क्या है, टाइटेनिक का डेटा सेट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ग्रेट, अमेजिंग। एक चीज और मैं नोट करवाता हूं, अभी तो हमारा डेटा क्या था भैया, क्लीन था, बट हो सकता है हमारा डेटा बहुत गंदा हो, बहुत बुरी तरीके से, मतलब रोज वगैरह सब कुछ मिक्स पड़ी हो। जब हम पांडास की हेल्प से उसको इंपोर्ट करते हैं, इट आल्सो यूज फॉर डेटा क्लीनिंग। क्या करने के लिए यूज किया जाता है भैया? डेटा क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब हमारा जो डेटा पूरा ऐसे व्रस्ट पड़ा हुआ होगा, उसको एक अगर ये कर सकता है तो क्लीन कर देगा इन द प्रॉपर रोज एंड फॉर्मेट। और भी हम डेटा क्लीनिंग करेंगे, जैसे मिसिंग वैल्यूज हो गई है ना, कैटेगरिकल डेटा हैंडलिंग, और भी काफी सारी चीजें हैं फीचर इंजीनियरिंग में। बट अभी तक के लिए आप इतना ही समझो कि हाँ, पांडास की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा क्लीनिंग। वहीं अगर मैं बात करूं नमपाई, अगर आपको कोई पूछ ले नमपाई, तो NP की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन वाली जो चीजें होती है, मैथमेटिकल वाली जो चीजें होती है, that we are do with the help of NumPy. Hope you able to understand my concept. ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूं, हमारे डेटा सेट को देखते हैं कि भैया इसमें कितना डेटा पड़ा हुआ है, कितना डेटा पड़ा हुआ है, गिनते हैं। ठीक है, पैसेंजर आईडी है ना, पहले कॉलम्स गिनते हैं। कॉलम मतलब ये ऊपर वाली जो चीज होती है ना, उसको बोलते हैं कॉलम्स। और रो मतलब ये 0 1 2 3 4 है ना, जो टॉप टू डाउन जो जाते हैं, दैट वुड बी रो, एंड कॉलम वुड बी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, दैट वुड बी कॉलम। कॉलम्स कितने हैं वो गिनते हैं, 1 2 3 है ना, प्ली क्लास 3 हो गया, नेम 4 हो गया, ये 5 हो गया,
उसके बाद आ रहा है एज 6 हो गया, ठीक है, ये 7 हो गया, पार्च 8 हो गया, टिकट 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया एंड 12 हो गया। इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं। मतलब भैया हमने जो एनालाइज किया, हमने जो मैन्युअली एनालाइज किया, हमने जो गिना, उसमें क्या है? उसमें है कॉलम्स कितने हैं भैया? कॉलम्स हैं 12, ठीक है, बढ़िया। और रोज कितनी है? रोज भैया गिननी पड़ेगी, 1 2 3 4 5, फिर भैया डॉट 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 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 8 8 8, नीचे जाते हैं तो कितनी आ रही है? 890, 890, ठीक है भैया। रोज हम जो देख रहे हैं वो कितनी है? वो है 890, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बढ़िया। बट भैया हमारे पास करोड़ों का डेटा होगा, तो क्या हम इनको मैन्युअली गिनेंगे? यहाँ पे तो हमारा डेटा सेट बहुत स्मॉल है। क्या है भैया? यहाँ पर तो हमारा डेटा सेट बहुत छोटा है। क्या है? बहुत छोटा है। जैसे कहना हमारा डेटा सेट बहुत स्मॉल है। क्या है? स्मॉल है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? मैन्युअली उसको काउंट कर सकते हैं। बट लेट सपोज हमारे पास हो सकता है फॉर व्हेन वी आर वर्किंग एज एमएल इंजीनियर, तो हो सकता है हमारे पास 10,000 लाइन का कोड हो या फिर 10 लाख लाइन का कोड हो, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैन्युअली, ठीक है। सो एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ ईडीए इंजीनियर, एज अ एआई इंजीनियर, ठीक है, हमारे पास एक मेथड होता है, ठीक है। अगर इस कॉलम में हम देखें, यहाँ पे आप नीचे देखिए, यहाँ पे इसने बता दिया कि भैया 891 रोज हैं और 12 कॉलम्स हैं। क्या 12 कॉलम्स तो हमने गिने थे, बट भैया हम जो गिन रहे 890 रो है। ये 891 क्यों शो कर रहा है? ये एक रो ज्यादा क्यों शो कर रहा है? द रीजन बिहाइंड, रोज जो है, इफ आई गो अप, ये 0 से स्टार्ट हुआ था, इसलिए 891 शो कर रहा है। होप यू गेटिंग माय पॉइंट। 0 से 180, तो टोटल कितना हुआ? 891। नहीं समझे? ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, दैट्स व्हाई ये शो कर रहा है 891, ठीक है, बढ़िया। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूं, बढ़िया। अब जब भी हम एज अ डेटा एनालिस्ट काम करते हैं, वी ऑलवेज चेक, क्या चेक करते हैं? हम चेक करते हैं कि भैया हमारे पास कितना बड़ा डेटा है। क्या चेक करते हैं? डेटा की साइज। बिकॉज जिस प्रकार से हम एज अ डेवलपर, हमारे लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है, एज अ डेटा इंजीनियर और समथिंग हमारे लिए XYZ चीजें इंपॉर्टेंट है, एज अ ह्यूमन हमारे लिए माइंड इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से फॉर मशीन लर्निंग मॉडल डेटा इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? उसके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको, है ना। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं डेटा की साइज, ठीक है। हमारा डेटा किसमें स्टोर है? भैया हमारा डेटा DF नाम का कोई वेरिएबल है, उसके अंदर स्टोर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा फ्लो, है ना, DF। ये DF में हमारा डेटा स्टोर है, उस पर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। क्या चेक करना चाहता हूँ? उसका साइज चेक करना चाहता हूँ। उसके लिए हमारा शेप नाम का मेथड होता है, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, आई रन इट, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे देखता हूँ डेटा फ्रेम, हमारा डेटा फ्रेम जिसमें डेटा पड़ा है, उसका तुम क्या कर दो? मुझे शेप बता दो। तो ये क्या शो कर रहा है? ये आउटपुट में मुझे दे रहा है 891 एंड 12, 891 एंड 12। इसका मतलब क्या हुआ भैया? ये डेटा हमको बता रहा है कि तुम्हारे इस पर्टिकुलर चीज में 891 क्या है? रोज हैं और 12 कॉलम्स है। यहाँ पे ऊपर भी आप देख सकते हो 891 रोज एंड 12 कॉलम्स। यहां तक आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। DF जब हमने लिखा तो हमें क्या कर दिया? पूरा की पूरा डेटा सेट हमें शो कर दिया, बढ़िया। अब मैं चाहता हूं कि भैया मुझे पूरा की पूरा डेटा सेट नहीं दिखे, मुझे क्या करना है? मुझे कुछ ही डेटा सेट दिखे, मुझे अपर का ही डेटा सेट दिखे, ठीक है। ऊपर का जब मैं चाहता हूं कि टॉप फर्स्ट वाली जो वैल्यूज है वो आए, तो उसके लिए मैं टाइप करता हूं हमारा जिसमें डेटा पड़ा है, डेटा फ्रेम में हमारा डेटा पड़ा है, तो मैं बोलूंगा हमारा जिस वेरिएबल में डेटा पड़ा है, डेटा फ्रेम में डेटा पड़ा है, उसके ऊपर तुम क्या करो? हेड मेथड अप्लाई कर दो। जब हम हेड मेथड लिखते हैं तो ये क्या शो करता है? ये ऊपर की जो टॉप वैल्यूज होती है ना, ऊपर की जो ऊपर से नीचे तक की जो टॉप वैल्यूज होती है उनको क्या कर देता है? शो कर देता है, डिस्प्ले कर देता है।
तो आप देख सकते हो ऊपर से इसने क्या बता दी, 5 वैल्यूज को डिस्प्ले करा दी, ऊपर की 5 वैल्यूज को डिस्प्ले करा दी, 0 1 2 3 4, है ना। पैसेंजर 1 की आईडी, 2 की आईडी, 3 की आईडी, 4 की आईडी, ठीक है, वो सर्वाइव कर पाया नहीं कर पाया, पी क्लास, नेम हो गया, सेक्स हो गया, एज हो गया, मतलब ऊपर की क्या कर दी भैया 5 आईडीज को हमें शो कर दी। इस डेटा को देख के हम एनालाइज कर सकते हैं कि ठीक है भैया इसमें इस टाइप का डेटा है, ये पैसेंजर्स नेम्स थे, है ना। जेंडर की बात बोले तो मुझे दिख रहा है भैया मेल और फीमेल दोनों थे। एज की बात करी है ना, एज को एनालाइज करते हैं तो 22, 38, 26, 35, है ना। मतलब अभी पहले कुछ डेटा को देख के मुझे समझ में आ रहा है कि है ना 22 से लेकर 35 के बीच के लोग उसमें ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। ये 5 क्या है वो मुझे आइडिया नहीं, वी विल सी। टिकट्स की बात कर रहे हो तो ये कुछ टिकट है। फेयर की बात करें तो कितना प्राइस था वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है, केबिन नंबर मेंशन कर रहा है। नन जब आए, ऑलवेज नोट, जब भी हम नन नाम का कीवर्ड मिले उसका मतलब है वहां पे कोई कंटेंट नहीं पड़ा है, वो कॉलम क्या है, एम्प्टी है, खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। एम्बार्क्स की बात करें मतलब वो लोग चढ़े कहाँ से थे, ये कुछ प्लेस हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सर्च करके बताया था। तो ये कुछ प्लेस से वो लोग चढ़े थे, वो चीज शो कर रहे। अगर मैं कुछ और डेटा शो करना चाहता हूँ, है ना, अगर मैं कुछ और डेटा देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ भैया ऊपर से मुझे 10 डेटा शो कर दे, 10 रूज शो कर दे, तो मैं इसमें पास कर दूंगा 10, ठीक है। व्हाट इट विल डू, इसने मुझे क्या कर दिया, ऊपर से 10 डेटा शो कर दिया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि भैया लास्ट से वो कुछ डेटा शो कर दे, तो व्हाट आई विल पास, आई विल राइट डेटा फ्रेम डॉट टेल, ये क्या कर देगा, मुझे लास्ट से डेटा शो कर देगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ भैया लास्ट से, तो एक काम कर, मुझे 10 वैल्यूज को तो क्या कर दे, शो कर दे। मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा फ्रेम डॉट टेल, ये लास्ट के कुछ वैल्यूज को शो कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। यहाँ तक आपको कुछ डाउट नहीं होगा। अगर हम केबिन देखें, हम जो एनालाइज कर पा रहे हैं कि भैया इस केबिन में काफी वैल्यूज क्या आ रही है, नन आ रही है, मतलब काफी लोगों की केबिन हमको पता नहीं थी, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हम देख सकते हैं ये जो हमारे पास डेटा है उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू है या फिर नहीं है, डुप्लीकेट रो है या फिर नहीं है। हो सकता है एक रो है, वही से पैसेंजर की डिटेल वापस रिपीट हो गई हो, माइट बी पॉसिबल, ठीक है। तो मुझे चेक करना है कि क्या इसमें कोई डुप्लीकेट रो है या फिर नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारी रो है, सेम टू सेम डेटा अगर नीचे ही रिपीट हो रहा है तो इट वुड बी रॉन्ग, है ना। हमारा मशीन लर्निंग मॉडल इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। वी वांट एक्यूरेट डेटा, है ना, हमें फेक एंट्रीज नहीं चाहिए, फेक डेटा नहीं चाहिए, डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए। फिर क्या करेगा वो, प्रेडिक्शंस गलत देगा, ठीक है। फॉर राइट प्रेडिक्शन व्हाट वी आर डूइंग, वी रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यू। अब मैन्युअली अगर लाखों लाइन का कोड होगा तो मैन्युअली जाकर तो चेक नहीं करेंगे, है ना, कोई ना कोई कमांड होगी जिसके से हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो ये वाली चीज भी हम देखेंगे लेटर। एज अ डेटा एनालिस्ट कैसे सोचते हैं जब ये करते हैं, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग में ये सारी चीजें करेंगे और भी इफेक्टिवली, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ईडीए में कुछ और चीज देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट में हमने कुछ वैल्यूज देख ली, लास्ट में कुछ वैल्यूज देख ली, है ना, उसको एनालाइज कर दिया। हमारे पास एक और कमांड होती है, ठीक है, df.sample करके एक होती है, आई थिंक सैंपल है, ठीक है, सैंपल करके ही होती है। ये क्या करता है, हमारा जितना भी डेटाबेस है उसमें से कुछ भी रैंडमली वैल्यूज उठा के दे देता है, रैंडमली रोज उठा के दे देता है, ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं। अब जैसे मैं टैप करता हूँ, ये देखो कोई भी रैंडमली वैल्यू दिखा के दे दी, मैं बोलता हूँ तो सैंपल एक काम कर मुझे 10 वैल्यूज दे दे। मैंने बोला हमारा जो डेटा फ्रेम पड़ा है उसके अंदर सैंपल फंक्शन कॉल कर दिया, सैंपल क्या करेगा, रैंडमली कोई भी 10 वैल्यू उठा के दे देगा उसकी मर्जी से। तो हमें आइडिया लग जाएगा अलग अलग प्लेस पे इस टाइप का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इसको हम एनालाइज करते हैं, व्हाट आई विल सी, ठीक है भैया, अलग अलग पैसेंजर आईडी है, ये 159 से उठा लिया, ये 400 से उठा लिया, ये 12 से उठा लिया, मतलब रैंडमली कहीं से भी डेटा उठा लेगा और हमको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि डेटा कहाँ पे किस टाइप का पड़ा हुआ है। अगर सर्वाइव में देखें तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 0 मतलब वो बंदा सर्वाइव नहीं कर पाया, है ना, 0 मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू, 1 मतलब सर्वाइव कर पाए, यही हम समझते हैं, यही पढ़ते आ रहे हैं आज तक, ठीक है।
तो होप यू अंडरस्टैंड भैया। ये हमारा प्राकुमनी था वो सरवाइव नहीं कर पाया, सिमंस था वो सरवाइव नहीं कर पाया, बेसिक मिस्टर जॉब्स थे वो सरवाइव नहीं कर पाए, ठीक है। ये पी क्लास जो है वो कौन सी क्लास में बैठे हुए थे, आई थिंक इट वुड बी दैट नेम्स हो गए, ठीक है, सेक्स हो गया। एज वाले कॉलम में अगर हम नोटिस करें, ठीक है, सेक्स वाले कॉलम में हम देख रहे हैं कि भैया मेल और फीमेल दोनों इसमें ट्रैवल कर रहे थे, आई एम एबल टू सी। ठीक है, अगर एज वाले कॉलम्स में देखें तो व्हाट आई विल नोटिस कि भैया इसकी 49 थी, ये यहाँ पे नन आ रहा है, यहाँ पे नन आ रहा है, यहाँ पे नन आ रहा है, मतलब काफी वैल्यूज क्या थी भैया, एम्प्टी थी। काफी वैल्यूज अभी हमको पता नहीं चली है कि किस बंदे की क्या एज है, तो इसको भी हम डील करेंगे इन फीचर इंजीनियरिंग, लाइक आई विल से हाउ वी विल फिल आउट द मिसिंग वैल्यूज। ये सारी चीजें हम देखेंगे इन फीचर इंजीनियरिंग, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। ये पार्च हो गया, CPSP हो गया, टिकट्स, केबिन फेयर, एम्बार्क्स, तो काफी सारी चीजें। बट यहाँ पे मैं जो एनालाइज कर पा रहा हूँ कि भैया एज जो है वो क्या शो कर रहा है, नन शो कर रहा है। और मुझे कैसे पता चलेगा कि भैया एज में कितने कॉलम्स में हमारी वैल्यू एम्प्टी है, हमारी वैल्यूज नहीं है, ये हमको कैसे आइडिया लगेगा, ठीक है। सो इसका आइडिया लगाने के लिए मैं कुछ और कमांड्स मैं आपको बताता हूँ। हमें क्या चाहिए, इस पूरे डेटा फ्लो का क्या चाहिए, हमको समरी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा फ्रेम, हमारा जो डेटा पड़ा हुआ है किसमें पड़ा हुआ है, डीएफ नाम के कीवर्ड में पड़ा हुआ है। उस पर तुम क्या कर दो, इन्फो मेथड लगा दो कि मुझे इस पूरे के पूरा डेटा फ्रेम का पूरा के पूरा जो हमारा डेटा है उसकी क्या दे दो, इंफॉर्मेशन दे दो। तो ये क्या देगा, पूरे के पूरे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन दे देगा। ये क्या बोल रहा है कि भैया टोटल जो एंट्रीज हैं वो क्या है, 0 से 190 वैल्यूज हैं, और टोटल जो एंट्रीज है वो कितनी है, 891, ठीक है। अगर मैं बात करूं टोटल कॉलम्स की तो ये कितने 12 टोटल कॉलम्स हैं, ठीक है। what they will showing, what kind of details they are showing, वो बोल रहा है पैसेंजर आईडी जो है उसमें इंट टाइप का डेटा पड़ा हुआ है, नंबर टाइप का डेटा पड़ा हुआ है। सर्वाइव में कौन सा डेटा पड़ा हुआ है भैया, नंबर टाइप का डेटा पड़ा हुआ है। नेम में क्या पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट, नेम में क्या पड़ा हुआ है भैया, ऑब्जेक्ट। देखो ठीक है, पैसेंजर आईडी में तो शो कर रहा है, बट भैया नेम में तो क्या पड़ा हुआ है, स्ट्रिंग पड़ा हुआ है। नेम में क्या पड़ा हुआ है, स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, फिर ये ऑब्जेक्ट क्यों शो कर रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमारा डेटा स्ट्रिंग टाइप में होगा, इट ऑलवेज शो ऑब्जेक्ट, इट ऑलवेज शो एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है भैया। इसका क्या प्रूफ है, आप मुझे ये बताइए। आपने बोला जब भी डेटा नेम में पड़ा होगा, स्ट्रिंग में पड़ा होगा, ठीक है, जब भी डेटा स्ट्रिंग में पड़ा होगा तो इट शो ऑब्जेक्ट। क्या प्रूफ है, चलो सेक्स वाला देख लेते हैं ना। सेक्स में क्या शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट, मतलब डेटा किस में होना चाहिए, स्ट्रिंग में होना चाहिए। सेक्स में क्या है, डेटा भैया स्ट्रिंग में मेल फीमेल, ठीक है, परफेक्ट, यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। फ्लोट 64 मतलब ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। होप यू एबल टू गेट माय पॉइंट, है ना। फ्लोट मतलब फ्लोटिंग वैल्यूज की, भैया वो कित पॉइंट में हो गया, ये सारी चीजें फ्लोटिंग वैल्यूज हो गई, ओके। एंड या आई थिंक बुलियन वुड बी नॉट कमिंग, फ्लोट वुड बी देयर, सो आई थिंक दैट वुड बी फाइन। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। एक और कमांड होती है db डॉट, आई थिंक इट वुड बी इन्फो हो गया, है ना, ठीक है। एक और होती है, माइट बी समरी काइंड ऑफ, माइट बी, जहां पे हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ, डेटा फ्रेम डॉट डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब ये क्या शो कर देगा कि भैया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इट डिस्क्राइब मीन, मीडियन, मोड, ये सारी की सारी चीजें क्या कर देगा, शो कर देगा। जैसे मैं डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है, ये मुझे क्या कर रहा है, काउंट शो कर रहा है। ये मुझे क्या कर रहा है, ये कमांड मुझे शो कर रही है काउंट, कि भैया पैसेंजर आईडी कितनी थी, 891, ठीक है। सर्वाइव कितने थे, 891, पी क्लास कितनी थी, 891। एज में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 891 नहीं है, मतलब एज वाली कॉलम्स में क्या है, हमारी वैल्यू मिसिंग है काफी सारी। CPSP में 891, पार्च में 891, फेयर में 891, तो कहीं ना कहीं हमारा डेटा, काफी सारे डेटा क्या है, मिसिंग है एज वाले कॉलम में, ये हमको समझ में आ रहा है। सेकंड चीज क्या बता रहा है कि भैया ये सारी की सारी जो चीजें, स्टैटिक्स वाली जो चीजें हैं, इन सबका मीन क्या है, 446 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें मिनिमम क्या है, ठीक है।
और हमारा 25% डेटा, 50%, 75% मैक्सिमम। तो ये जो स्टेटिकल वाली चीजें होती है, जो मैथमेटिकल वाली चीजें होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे शो कर देती है। ठीक है, अब मुझे क्या मुझे फाइंड करना है कि भैया इसमें डेटा जो है वो एम्प्टी है या फिर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, हमारा जिसमें डेटा पड़ा हुआ है, जिस डेटा फ्रेम में हमारा डेटा पड़ा हुआ है, क्या ये खाली है, इज नल। लेट्स चेक। जैसे मैं इसको रन करता हूं, ये शोइंग व्हाट, ये क्या शो कर रहा है भैया, ये शो कर रहा है फॉल्स 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 फॉल्स। हमने क्या करा है, क्या ये एम्प्टी है? अगर एम्प्टी नहीं होगा तो ये फॉल्स शो करेगा, और एम्प्टी होगा तो ये ट्रू शो करेगा। मतलब केबिन में डेटा ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, कहीं कहीं पे ट्रू है। बट हमको तो भैया टोटल चाहिए, कहाँ कहाँ पे ट्रू, कहाँ कहाँ पे मतलब डेटा मिसिंग है। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा फ्रेम इज नल, है ना। जहां पे भी हमारा डेटा खाली है उस पर तुम क्या कर दो, सम मेथड अप्लाई कर दो। हम क्या दे देंगे, इसका तो सम कैलकुलेट करके दे दे। जैसे हम सम कैलकुलेट करते हैं, ये बोल रहा है पैसेंजर आईडी में आपका 0 मिसिंग है, सर्वाइव में 0, ब्लो ब्लो ब्लो, ठीक है, एज में इतना मिसिंग है। तो ये कुछ कुछ डेटा यहाँ पे क्या कर रहा है भैया, शो कर रहा है।